रेहान वेदिका के घर जाने के लिए निकलता है। वहां पहुंचकर वह डोर बेल बजाता है। दरवाजा खुलता है तो सामने एक औरत थी। रेहान उनके आगे हाथ जोड़कर कहता है, हेलो आंटी, मैं रेहान। अब मैं वेदिका का दोस्त हूँ। क्या वेदिका घर पर है? वह औरत हैरानी से रेहान की तरफ देखकर कहती है, तुम उसके दोस्त हो? रेहान थोड़ा घबराते हुए कहता है, जी आंटी। वह औरत थोड़े गुस्से में और थोड़ी मायूस होकर कहती है, अगर तुम उसके दोस्त हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो इस वक्त कहाँ है। इतना कहकर उस औरत की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और रेहान को कुछ समझ नहीं आता। वह हैरान होकर उनसे पूछता है, जी आंटी, मैं समझा नहीं। मतलब मैं उसका दोस्त हूँ और उसे बस यहाँ मिलने आया था। मुझे पता नहीं कि वो अभी कहाँ है। इतने में रेहान की नजर घर के अंदर पड़ती है और सामने का नजारा देखकर रेहान के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और वह उस वक्त कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि सामने दीवार पर वेदिका की फोटो लगी थी जिसके ऊपर माला चढ़ी हुई थी। कुछ पल के लिए उसे ये सब एक सपना जैसा लग रहा था, लेकिन इतने में ही वह औरत रेहान से कहती है, शायद तुम उसके कोई पुराने दोस्त हो जिससे उसकी काफी टाइम से बात नहीं हुई, इसलिए तुम्हें नहीं पता तो मैं ही बता देती हूँ। वो वेदिका, मेरी बच्ची, वो अब इस दुनिया में नहीं है। 1 महीने पहले वो हमें छोड़कर चली गई। इतना कहकर वेदिका की माँ अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती और रोने लगती है और उनकी बात सुनकर रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उसे ये सब एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन यह कोई सपना नहीं था, हकीकत थी। वो हकीकत जिससे उसकी रूह कांप गई। वह वेदिका की माँ से एक गहरी सांस लेकर पूछता है, क्या 1 महीने पहले वेदिका की डेथ हो गई? वेदिका की माँ रोते हुए अपना सर हिलाते हुए हाँ कहती है। बस इतना सुनकर रेहान वहाँ से भागकर अपनी कार के पास आ जाता है और गहरी सांसें लेने लगता है। यह कैसे हो सकता है? कल ही तो हम बात कर रहे थे, कल ही तो वह मुझे मिली थी, तो फिर 1 महीने पहले? नहीं, यह सब हो क्या रहा है? उसकी वजह से तो आज मैं जिंदा हूँ। इतने में उसे याद आता है कि वेदिका का स्कार्फ कार में ही रह गया था, इसलिए वह जल्दी से कार का दरवाजा खोलकर स्कार्फ को ढूंढता है, लेकिन वहाँ कोई स्कार्फ नहीं था। यह देखकर वह और भी हैरान हो जाता है। वह इधर उधर जल्दी से ढूंढने लगता है, लेकिन पूरी कार में उसे वह कहीं नहीं मिलता। वह घबराते हुए अपने आप से ही बातें करते हुए कहता है, यह कैसे हो सकता है? वो स्कार्फ यही था, मैंने देखा था और उसने मुझे उसे अपने पास रखने का लिए कहा था। अब रेहान बिना कुछ सोचे सीधे वेदिका के घर की तरफ वापस जाता है। वेदिका की माँ उसकी फोटो के सामने खड़े होकर रो रही थी। रेहान वहाँ आकर गहरी सांसें लेते हुए कहता है, आंटी। वेदिका की माँ पीछे मुड़कर देखती है और रेहान से कहती है, तुम वापस आ गए? क्या हुआ? रेहान के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, पर वह अपने दिल को थामकर वेदिका की माँ से पूछता है, आंटी, वेदिका की मौत कैसे हुई थी? उसकी माँ वेदिका की फोटो की तरफ देखकर रोते हुए कहती है, उसने पास वाली पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी थी। बस इतना सुनकर रेहान के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। वो अपने आप दरवाजे से 2 कदम पीछे चला जाता है। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी, लेकिन अभी उसमें ना ही कुछ कहने की हिम्मत थी और ना ही कुछ सुनने की। वह बिना कुछ कहे वापस वहां से बाहर आ जाता है और अपनी कार के ऊपर हाथ रखकर बेचैन होकर अपने आप से ही कहता है, उसने सुसाइड किया था। अगर ऐसा तो मैं कल किससे बात कर रहा था? उसने सुसाइड किया और उसने कल मुझे ही। वेट, उसके बाद रेहान को कुछ चीज से समझ में आने लगती है। वह आगे अपने आप से ही बातें करते हुए कहता है, कहीं कल उसकी आत्मा तो उसने खुद सुसाइड किया था, इसलिए वह मुझे सुसाइड करने से रोक रही थी। ओह गॉड, इज इट रियली ट्रू?
उसी वक्त उसके आगे थोड़े दूर एकदम से धुआं आने लगता है। वह उस धुएं की तरफ देखता है तो उसे वहां वेदिका नजर आती है, जो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन वह धीरे धीरे रेहान से दूर जा रही थी और रेहान ये नजारा देख रहा था और रेहान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है। फिर वेदिका अपना हाथ ऊपर करके रेहान को बाय कहती है। रेहान भी धीरे से अपना हाथ ऊपर करके उसे अलविदा कहता है और फिर वेदिका गायब हो जाती है।